जब पहले पश्चिमी लोग भारत आए तो वे हैरान रह गए। जो उन्होंने यहां देखा वो उनके लिए बिल्कुल अनजाना था। विचारों का एक ऐसा विशाल संसार, इतना अलग कि समझना मुश्किल लगता था। शुरू में उन्होंने इसका मजाक बनाया, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने इसकी गहराई को समझना शुरू किया। उन्हें एहसास हुआ ये पागलपन नहीं था, बल्कि एक आध्यात्मिक विज्ञान था जिसे आज हम हिंदुइज्म कहते हैं। आज 1 अरब से भी ज्यादा लोग अपने आप को हिंदू मानते हैं। कहा जाता है ये दुनिया की सबसे पुरानी जीवित परंपराओं में से एक है जो हजारों सालों से चलती आ रही है। लेकिन अगर आप 100 हिंदुओं से पूछें कि वे किस पर विश्वास करते हैं, तो आपको शायद 100 अलग-अलग उत्तर मिलेंगे। और यही है हिंदुइज्म का सार। कोई एक कठोर सिद्धांत नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक ढंग, एक रास्ता जो हर खोजने वाले के लिए अलग होता है। पर क्या कोई एक मूल विचार है जो सबको एक साथ बांधता है? हिंदू दर्शन की शुरुआत होती है ब्रह्मन से, जो है परम सत्य, अनंत, अरूप, अनादि अनंत। कोई मानव रूप का देवता नहीं, बल्कि वो दिव्य तत्व जो सब कुछ में व्याप्त है। कुछ हद तक ये बात आज की मॉडर्न फिजिक्स से भी मिलती है, जो कहती है कि जो कुछ हम देखते हैं वो एक ही मूल ऊर्जा का प्रकट रूप है। ब्रह्मण से ही उत्पन्न होता है आत्मन, हमारा सच्चा स्वरूप। ये ना आपका शरीर है, ना आपका मन, ना आपकी भावनाएं। ये सब समय के साथ बदलते हैं। आत्मन है शुद्ध चेतना जो कभी नहीं बदलती, जो निशब्द साक्षी है, आपके हर अनुभव की गवाह। आज न्यूरोसाइंस भी मानता है हम दिमाग की गतिविधि नाप सकते हैं, लेकिन चेतना का रहस्य अभी भी सुलझा नहीं है। हिंदू धर्म इस रहस्य की ओर संकेत करता है और कहता है यही आत्मन है जो हमेशा अमर है और हमारे अंदर ही स्थित है। लेकिन ये आत्मा प्रवेश करता है माया में, जो है ब्रह्मांड की माया जाल। माया दृश्य को सत्य दिखाती है और असली सत्य को छुपा लेती है। जैसे हमारी इंद्रियां हमें केवल एक छोटी सी झलक दिखाती है वास्तविकता की, रंगों और ध्वनियों का सिर्फ एक संकीर्ण हिस्सा, जबकि आज की विज्ञान पूरा कायनात के अनेक स्पेक्ट्रम दिखाता है जो हमारी सोच से पारे हैं। उसी तरह माया ब्रह्मांड को भ्रांति के पर्दों के पीछे छुपा देती है। इस माया के खेल में आत्मा शरीर के माध्यम से काम करता है और यही उत्पन्न होता है कर्मा। कर्मा का अर्थ है क्रिया, लेकिन इसका मतलब है करण प्रभाव का विश्व नियम। हर विचार, हर शब्द, हर कर्म एक बीज बो देता है जो कभी न कभी फल लाता है। सकारात्मक कर्म समरसता लाते हैं और नकारात्मक कर्म दुख देते हैं, जब तक संतुलन वापस न हो। आज के साइकोलॉजिस्ट कहते हैं आदतें व्यक्तित्व गढ़ देती हैं और चुनाव भविष्य तय कर देते हैं। ये बात हिंदू दर्शन के कर्मा से कितनी मिलती जुलती है। जब शरीर मर जाता है, आत्मा पुनर्जन्म लेता है। इससे ही कहते हैं रीइंकार्नेशन। हिंदू धर्म सिखाता है जीवन के अनेक रूप होते हैं, वनस्पति और पशु से लेकर मनुष्य तक, लेकिन केवल मनुष्य रूप में ही मिलता है ये अनमोल वरदान, अपने आप को पहचानाने का, विचार करने का, चुनाव करने का और अपने कर्मा को बदलने का। मनुष्य रूप में जन्म लेना कोई संयोग नहीं, ये एक महान अवसर है। अगर कर्म भारी हो तो आत्मा नीचे के रूप ले सकती है, सिर्फ पुराने ऋण रुना समाप्त करने के लिए। लेकिन अगर कर्म हल्का हो तो जीव को मौका मिलता है ऊपर उठने का, जागरूक होने का। यही है मार्ग मोक्ष की ओर, अर्थात मुक्ति की ओर, जन्म मृत्यु के अनंत चक्र का अंत। इस यात्रा के लिए हिंदू धर्म जोर देता है मार्गदर्शन पर, गुरु के महत्व पर
और शास्त्रों की ज्ञान परंपरा पर। शास्त्र दो प्रकार के होते हैं। श्रुति, वो ज्ञान जो ब्रह्मांड से सुना गया, जो वेदों और उपनिषदों के माध्यम से आया। स्मृति, वो ज्ञान जो याद रखा गया, जैसे रामायण, महाभारत और पुराण। इनके माध्यम से साधक समझता है कि स्वयं जीवन भी एक विशाल कर्मिक चक्र का हिस्सा है और फिर शुरू करता है उससे मुक्ति पाने की तलाश। हिंदू धर्म ये भी सिखाता है कि समय स्वयं ही चक्रिक है। ब्रह्मांड विस्तार करता है और फिर संकुचित होता है एक अनंत चक्र में। आज की मॉडर्न कॉस्मोलॉजी भी कुछ ऐसे ही सिद्धांत रखती है, जैसे एक ऑसिलेटिंग यूनिवर्स जो मारता है और फिर से जन्म लेता है। हिंदू धर्म इसको व्याख्या करता है युगों के माध्यम से 4 महायुग जो बार बार घूमते हैं, जैसे स्वयं ब्रह्मांड की सांस चल रही हो। आज हम जी रहे हैं कली युग में, पतन और अवसर्श का युग। फिर भी इस युग में भी आत्मा के पास है मोक्ष पाने का अवसर। लेकिन प्रश्न उठता है, देवता कहां से आते हैं? विष्णु, शिव, देवी, कभी भयंकर, कभी सुंदर, कभी करुणामयी। क्या ये हमेशा से हिंदू धर्म का हिस्सा थे? नहीं, शुरुआत में नहीं। प्राचीन उपदेश कहते थे ब्रह्मन के बारे में, जो निराकार है, जिसका कल्पना करना लगभग असंभव है। लोगों को अनंत से जुड़ने में सहज बनाने के लिए रूप बनाए गए, प्रतीक, उपमाएं और दिव्य गुणों के अवतार। इस तरह उत्पन्न हुए देवता ब्रह्मन की सीमा के रूप में नहीं, बल्कि उस तक पहुंचने की खिड़की के रूप में। हर देवता एक सत्य का पहलू दिखाता है, जो अनंत को मानव हृदय के लिए सुगम बनाता है। चाहे कोई विष्णु की आराधना करे या शिव की या देवी की, लक्ष्य एक ही है, ब्रह्मन के और निकट आना। यही है हिंदू धर्म की अनंतता। ये मंदिरों या मूर्तियों पर निर्भर नहीं, बल्कि इन्हें एक शक्तिशाली सहारा मानता है। अपने मूल में ये है वास्तविकता को समझना, चेतना के साथ जीना और अपने अंदर छिपे दिव्य तत्व को पहचानना। साधारण शब्दों में हिंदू धर्म सिखाता है कि हम अपने शरीर से भी ज्यादा हैं, अपने मन से भी ज्यादा हैं, कि दुख स्वयं आत्मा को मुक्ति की तलाश करने पर मजबूर करता है, कि पुनर्जन्म कोई सजा नहीं बल्कि एक सीख है, और कि मोक्षा हर उस व्यक्ति के लिए संभव है जो जगने का साहस करता है। हिंदू धर्म केवल एक धर्म नहीं, ये है अस्तित्व का नक्शा, आत्मा का विज्ञान और एक याद दहानी कि अनंत तो पहले से ही आपके अंदर है। तो मोक्षा के और निकट आइए असा हिंदू विजडम को सब्सक्राइब करके हमारे साथ इस यात्रा पर चलिए और इन कथाओं को दुनिया के साथ बांटिए।